सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की उस याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा जिसमें ईडी द्वारा पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और आगामी चुनावों को प्रभावित करने वाला कदम बताया है। टीएमसी ने अपने 3 एचडीएफसी बैंक के खातों को ईडी के फ्रीज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच 3 अगस्त को दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 20 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ईडी का आरोप है कि टीएमसी के एक बैंक खाते से करीब 133.84 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए। एजेंसी का कहना है कि ये रकम धन के गलत इस्तेमाल और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी सिलसिले में ईडी ने टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रखा है। इसको लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत तय करने वाली है कि ईडी का यह फैसला सही है या गलत है। पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी के फ्रीज किए गए तीनों खातों को रोजमर्रा के खर्च के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दिया था। कोर्ट ने टीएमसी से कहा था कि उसे एक शर्त माननी पड़ेगी, उसे कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए एक अधिकारी की कड़ी निगरानी में बैंक अकाउंट ऑपरेट करना होगा। ये अंतरिम आदेश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। अदालत ने पुलिस द्वारा जल्दबाजी में खातों को सील करने की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि पार्टी के असली गुट का विवाद अभी भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष लंबित है और इस आदेश का उस विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था जिसमें 450 करोड़ रुपए जमा हैं। ईडी ने संदिग्ध लेन देन के मामले में 5 जगहों पर तलाशी ली थी। अधिकारियों ने बताया था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि एविएशन और ट्रेवल कंपनियों के माध्यम से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड इधर से उधर किया गया है। हालांकि टीएमसी को कोलकाता हाई कोर्ट से मामूली राहत जरूर मिली थी और हाई कोर्ट ने कहा था कि रोजमर्रा के खर्च के लिए उस बैंक से पैसा निकाल सकती है, लेकिन शर्तें भी हाई कोर्ट ने लगाई थी। अब देखना होगा टीएमसी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उस याचिका पर कब तक सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विवेक मटपाल के साथ गोपाल कृष्ण।